तीन काम कौन कौन से? पहला लिखा है कि जीवित भाकर मान, जीते जी माता पिता की आज्ञा मान, ये पहला पुत्र का कर्तव्य है। दूसरा छया ही भूरि भोजनात्, उनके दिवंगत होने के बाद उनका जो पिंडदान ऋषगात्र आदि त्रयोदशी वो श्रद्धा पूर्वक कर दे। और तीसरा गया पिंड प्रदान, गया में जाके पिंडदान एक बार कराए। ये तीन काम करे तो पुत्र है। अब बात लिखी है पद्म पुराण में, ये तीन काम करने से पुत्र है। गया में पिंडदान आपने किया, अगर श्रद्धा पूर्वक नहीं किया तो आपके पिता प्रसन्न नहीं हो, उस पिंड को ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान श्री राम जी के समय तक, उसके बाद बहुत समय तक पूर्वजों को जब पिंड दिया जाता था गया जी में, उनका हाथ प्रकट होता था। और राम जी के वर्णन है, राम जी जब करने लगे तो कुछ सामग्री में विलंब हुआ, माता जानकी ने बालू का पिंड बना करके दिया, दशरथ जी का हाथ प्रकट हुआ। जब राम जी लौट करके आए, कहा ब्राह्मण देवताओं से तैयारी करें, कहा वो तो चलेगा पिंड लेकर। क्यों? बताया कि विलंब हो रहा था, मुहूर्त का था। उसके बाद से फिर हाथ प्रकट होना बंद हो गया। तो कहने का तात्पर्य श्रद्धा पूर्वक करेंगे अगर तो पूर्वज स्वीकार करते। कई विधान है, वो बात हम बताएंगे तो आप लोगों को मन में भी लगेगा क्या करें महाराज। श्राद्ध में जैसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, वो ब्राह्मण खोजने से नहीं मिलेंगे। गया जी में जाओ तो किस तरह श्राद्ध करना चाहिए, पिंड में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, और पिंडदान करना कोई बुरा नहीं। क्यों? वह विष्णु पाद में पिंडदान होता है। भगवान विष्णु के चरणों में पूर्वजों को समर्पित किया जाता कि भगवान के चरणों में पहुंच जाएं। इसलिए वो कोई क्रिया गलत नहीं है, ये नहीं प्रेत कर्म नहीं है, भगवान के चरणों में उनको भेजा जाता। और श्रद्धावत होकर के जाओ, पवित्रता से जाना चाहिए। लोग यूं ही गए चले आए करा करके घूम फिर के नहीं, अलग अलग विधान है। पहले दिन यहाँ, दूसरे दिन वहां, कई दिन में वो कृत्य संपन्न होते हैं। मान लो किसी के पूर्वजों के निमित्त किसी ने पिंडदान नहीं कर पाया, कोई गया जी नहीं जा पाए, उसका कल्याण कैसे हो? तो पद्म पुराण का वाक्य जो लिखा वो बता रहे हैं आपको। लिखा है कोई इन 15 दिनों में 16 दिनों में जो श्राद्ध पक्ष होते हैं, इन दिनों में 16 दिन अपने घर में ही कोई भगवान के नाम का कीर्तन कर ले। अगर कोई भी कुल का एक व्यक्ति कीर्तन कर लेता, उसके पिता नरक में भी पड़े हों तो आठोट यंति पितरा लिखा है, वो ताली बजा के नरक से मुक्त होके भगवान के धाम चले। इसलिए कीर्तन जिसने कर लिया, भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, उसने तो सब कर लिया, उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा है। इसलिए कोई नहीं भी जा पाए तो पूर्वजों के निमित्त संकीर्तन जरूर करना चाहिए। शायद श्राद्धों से, पिंडदान से उन्हें उतनी संतुष्टि ना भी हो पाए, लेकिन अगर आप कीर्तन करके उनके संतुष्ट कर देंगे, कीर्तन रोज करें और जल देते रहें, इसी से पितर संतुष्ट हो जाएंगे। अमावस्या तिथि पर ये बात हम इसलिए बता रहे हैं, अमावस्या आने वाली है, सबके पूर्वज विदा लेते हैं उस दिन। पितरों के जो मूल देवता है अयरमा, वो आते हैं अमावस्या के दिन। पहले दिन आते हैं, अंतिम दिन भी आते हैं। और अंतिम दिन वो जो आते हैं वो अपने सबको लेने आते, चलो 15-16 दिन घूम लिया, अब चलो अपने लोक में चलना है। तो वो पूछते हैं बताओ क्या करना है। तो वहां लिखा है पुराण में, जब किसी के कुल का व्यक्ति ने 15-16 दिन कीर्तन किया होता तो उसके पूर्वज कहते हैं इसने हमारे लिए सबसे बड़ी खुराक दी, कीर्तन सुनाया है, इसलिए हमारे इनको आशीर्वाद दे करके जाओ, इनके कुल में कभी कोई परेशान ना हो, कभी किसी तरह की समस्या ना आए, ये सुखी रहें, प्रसन्न रहें। तो पितरों के मूल देवता यरमा उनको वरदान दे करके जाते। इसलिए और दिन ना भी कोई कर पाया हो, अमावस्या को तो खूब कीर्तन करना चाहिए, नाच करके कीर्तन करिए। आप देखेंगे आप यहाँ नृत्य करेंगे, आपके पूर्वज भी जय जयकार करके भगवान के धाम जाएंगे और खूब आशीर्वाद देते हुए सारे दोषों की निवृत्ति हो जाती है। जो लोग परेशान रहते, कुंडली में पितृदोष है, घर में ये दोष है, हम प्रायः कहते सारे दोषों का शमन अगर हो सकता है, एक ही साधन है, वो है हरिनाम का संकीर्तन, भगवान नाम का संकीर्तन। सारे दोष, घर की गादियां दूर हो जाएंगी, कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे और परम
पावन आपका जीवन हो जाएगा। तो ऐसे संकीर्तन में निष्ठा पर बात यही है, हर किसी की नहीं होती। जो हमने आरंभ किया था कि सुखदेव जी ने कहा साधन तो बहुत हैं, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च काले निस्नान शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा, ये अनेक साधन हैं। पर तप में भी थोड़ी सी समस्या है। तप करते करते मन में कोई कामना आ जाती, तप नष्ट हो जाता। जितने साधन जप करते भी मन कहीं चला गया तो जप का फल व्यग्र चित्त होने से नष्ट होता है। लेकिन कीर्तन ऐसा साधन है, किसी का चित्त इधर उधर होगा, वो भाव से कीर्तन करेगा तो भी इधर उधर चित्त नहीं जा पाएगा। जोर से कीर्तन हो रहा हो, ढोलक बज रही हो, गा रहे हो, टेलीफोन भी आए तो मन नहीं जाता, उठा भी लो तो आवाज नहीं आएगी, इसलिए सोचते चलो कीर्तन कर लो, फिर उठाए। मन हटता ही नहीं कीर्तन से। आप प्रेम से करिए तो सही, भगवान कृपा करते हैं। इसलिए सदगुरु ने कृपा की है, आप लोगों को एक डोर पकड़ा रखी है। जैसे आपने कहा कि वो महात्मा कहते मंडल को नजर न लगे, हम कहते नजर तो बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों? बोले भगवान के नाम का कीर्तन नजर क्यों लगे? फिर भी भगवान का नाम का कीर्तन है तो हम तो नाम से ही प्रार्थना करते हैं। जो नजर लगाने वाले हों वो दूर ही रहे, यहाँ आ ही ना सके। और जो नजर लगाने के उद्देश्य से आए और गुरुदेव कृपा करें, वो भी यहाँ नाचने लग जाएं, कीर्तन करने लग जाएं, तो गुरुदेव की खूब कृपा का अनुभव हम सबको करना चाहिए। यही कहते हुए पूज्य गुरुदेव के सरकार के चरणों में सादर वंदन प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी गुरु भक्तों को, संकीर्तन प्रेमियों को भी सादर खूब हम वंदन करते, प्रणाम करते हैं। मन प्रसन्न हो जाता आप सब प्रेमियों का दर्शन करके। नौगांव बहुत समय से हमारा आना होता है, पहले भी कई बार हम पंचांग में आए हैं, आना हुआ है, पर आज पुनः बहुत सुख मिला है। जब से हम बद्रीनाथ से लौटे हैं, को पता है हमें जी को एक दिन भी ऐसा नहीं गया। 500 किलोमीटर यात्रा करके रात्रि को पहुंचे, 150 लोग बैठे, वहां कुछ सुना दी। रोज सत्संग हुआ, अब तक लगातार चल रहा। आज का दिन बच रहा था तो वो भी फोन किया था जी ने। आज भी भगवान का कीर्तन हुआ और वाणी का कुछ भगवान का गुणानुवाद गाने का अवसर मिला है। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हमारी गतिमति परमात्मा के चरणों में लगी रहे। बस गुरुदेव से यही मांगते हैं, नाम में प्रेम हो जाए, बस नाम प्रिय लगने लग जाए। हम सबको भगवान ने कृपा कर दी है। तो आप सब परिचित के हैं, क्योंकि कोई अलग नहीं, इतने समय से आप सबको देखते हैं। और यहीं नहीं, हम कहीं भी जाते हैं तो हम चर्चा करते हैं। कई बार कई मंडल चलते हैं, कहीं सुंदरकांड के मंडल, कहीं हनुमान चालीसा की मंडली। हम कहते हैं आप नौगांव जाकर के देखो मंडल कैसे चलाया जाता है, किस तरह कीर्तन भजन करना चाहिए। प्रेम से करो, भावना से जुड़ो तो ही हो पाएगा। तो सब लोग ऐसे ही संकीर्तन करते रहिए, सब लोग ऐसे ही सम्मिलित होते रहेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की, सदगुरु की कृपा मिलेगी। कलयुग में रह करके हम लोग कलयुग से बचे रहेंगे। आज बहुत मुश्किल है, भयंकर युग है। बाहर जाकर के देखिए, सब तरफ आग लगी हुई है महाराज, कहीं जाने लायक नहीं स्थिति ये है। जो देखो बड़े से बड़े, छोटे कहीं चले जाओ आप, और सब एक ही रास्ते पर चलने जाता था। इसलिए बच वही सकता है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं ना, जे राखे रघुवीर। इसलिए हम तो कहेंगे जिनको गुरुदेव ने संभाल लिया है बस वही बचे हैं, नहीं तो बचना बड़ा मुश्किल है। तो हम गुरुदेव से प्रार्थना करें ऐसे ही आप संभाले रहिए और हम लोग भगवान के गुणानुवाद गाते रहें। यही कहते हुए अपनी वाणी को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए विराम देते हैं। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। जय जय श्री सीताराम।